आपके पास ये बने ना बच्चे बेसिक नेचर की वजह से ये CO2 से फर्दर रिएक्शन करके उनके कार्बोनेट्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो पहले क्या बना, ऑक्साइड, फिर बना हाइड्रोक्साइड, फिर बना कार्बोनेट। और ये कार्बोनेट बनने की वजह से ना ये इनके जो कलर है, इनकी जो लेयर है वो थोड़ी टार्निश हो जाएगी, मटमैली हो जाएगी। ठीक है, सुन ले इस बात को आप ध्यान से, लिसन केयरफुली। होता एक्चुअल में क्या है, प्योर एल्कली मेटल टार्निश मटमैला हो जाएगा, मिट्टी जैसा कलर का हो जाएगा इमीडिएटली इन एयर फॉर्मिंग अ लेयर ऑफ ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट। ये पूरी सीक्वेंस है, क्लियर। फर्स्ट ऑक्साइड, देन हाइड्रोक्साइड एंड देन कार्बोनेट। ठीक है, OMC की जगह पर OMIC, OHC बोलना है आपने, ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड एंड देन कार्बोनेट। अगर आप मेरी बात को लिटरली फॉलो कर रहे हैं तो देयर रिएक्टिविटी विद वाटर इंक्रीजेस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेशन की टेंडेंसी बढ़ी। किसी की रिएक्टिविटी तभी बढ़ सकती है ना अगर इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी बढ़ेगी, वो रिएक्टिव ज्यादा हो जाएगा। ओके, MO2 से M2O बना, फिर MOH बना, फिर M2CO3 बना ड्यू टू देयर रिएक्शन विद एयर एंड मॉइस्चर। ड्यू टू देयर रिएक्शन विद एयर एंड मॉइस्चर एल्कली मेटल्स आर स्टोर्ड इन सोलवेंट। अब देखो रिएक्शन फास्ट कर रहा है तो इसको एक इनर्ट सोलवेंट, आप जानते हैं केरोसिन क्या है। केरोसिन आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, वहां आपने पढ़ा था कि ये भाई साहब है कौन, हाइड्रोकार्बन, मतलब एल्केन्स हैं। और एल्केन्स क्या होते हैं, नॉन रिएक्टिव। एल्केन्स क्या होते हैं बच्चे, नॉन रिएक्टिव। तो इसके अंदर आप फर्स्टे मेटल्स को क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, क्लियर। तो इनकी रिएक्टिविटी जब एयर के टच में आएंगे नहीं तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ड्यू टू देयर रिएक्शन विद एयर एंड मॉइस्चर एल्की मेटल्स आर स्टोर्ड इन सॉल्वेंट लाइक केरोसिन ऑयल। हाउएवर लिथियम इज स्टोर्ड रैप्ड इन पैराफिन वैक्स। वही हुआ, पैराफिन वैक्स भी क्या हुआ, नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस हुआ, हाइड्रोकार्बन, एज इट फ्लोट्स ओवर वाटर ड्यू टू इट्स लो डेंसिटी। अगर आपको थोड़ा सा भी पीछे जाकर बात को समझना हो कि लिथियम की जो डेंसिटी थी, लिथियम की जो डेंसिटी थी वो बड़ी कम थी। लिथियम की डेंसिटी इतनी कम, 0.5 के आसपास, क्लियर। ये देखिए 0.53 ग्राम पर सीसी। सो ये पानी की सरफेस पे, पानी की सरफेस पे लिथियम क्या करेगा, फ्लोट करता रहेगा, तैरता रहेगा। समझ पा रहे हैं? तो इस वजह से हम लिथियम को उस केरोसिन के अंदर स्टोर नहीं कर रहे हैं, केरोसिन के अंदर स्टोर नहीं कर रहे हैं, बकायदा इसको हम पैराफिन वैक्स में रैप करके रख रहे हैं। जबकि ये जो मेटल्स हैं इनकी सबकी डेंसिटी ज्यादा है, तो ये सिंक कर जाएंगे, तो इनको हम वैक्स में कैरोसिन में भी स्टोर कर सकते हैं और पैराफिन वैक्स में, मतलब इनको ऐसे एटमॉस्फेयर में रखना पड़ेगा जिससे ये डायरेक्ट एयर के टच में ना आए। अगर एयर के टच में आएंगे तो ये रिएक्शन कर करके रिएक्शन कर करके रिएक्शन कर करके पहले क्या बनाएगा, ऑक्साइड, फिर क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड, फिर फाइनली कार्बोनेट बनाकर टार्निश हो जाएगा, फिर फाइनली कार्बोनेट बनाकर टार्निश हो जाएगा। ये बात हमें यहां समझनी है। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद कि इनको रैप करके रखने के बाद, अब देखिए बेरिलियम मैग्नीशियम आपको पहले भी बताया था, जैसे बोरोन है, क्रिस्टलाइन बोरोन ग्रुप नंबर 13 के अंदर पी ब्लॉक एलिमेंट में जल्दी से रिएक्शन नहीं करता किसी के साथ। ये एक्चुअल में होते क्या है, स्मॉल साइज की वजह से, हाई एमपी की वजह से लेस रिएक्टिव बन जाते हैं। तो बेरिलियम मैग्नीशियम के साथ भी सेम प्रॉब्लम आएगी। और काइनेटिकली इनर्ट, ये भाई साहब काइनेटिकली इनर्ट है। काइनेटिकली मतलब केमिकल रिएक्शन इसकी प्रोसीड नहीं करेगी, क्लियर। और इसकी वजह, इस पे एक ऑक्साइड की एल्यूमिनियम से डायगोनल रिलेशन है बच्चे, मैं बार बार बताता रहता हूँ आपको। जैसे एल्यूमिनियम पे ऑक्साइड की लेयर बनी पी ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप 13 में, वैसे इस पे भी एक लेयर बन जाएगी ऑन देयर सरफेस। द एल्कलाइन अर्थ मेटल बीइंग लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, फर्स्ट के कंपैरिजन में इनकी रिएक्टिविटी कम है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी को इतनी ज्यादा नहीं है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी को इतनी ज्यादा नहीं है, क्लियर। तो इनकी जो रिएक्टिविटी है फर्स्ट वालों की ज्यादा है, सेकंड वालों की कम है। ओके, अब हुआ क्या, एल्कली मेटल रिएक्ट विद एयर स्लोली। हाउएवर पाउडर्ड बेरिलियम, अब देखो सरफेस एरिया अगर आप बढ़ाओगे बेरिलियम का, अगर आप सरफेस एरिया बढ़ाओगे, अगर आप बेरिलियम का सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो इसकी जो रिएक्टिविटी है बच्चे वो क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी, इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, हाउएवर पाउडर्ड बेरिलियम बर्न्स ब्रिलियंटली ऑन इग्निशन इन एयर। और वही हरकतें, दो ही कंपाउंड, जैसे एल्यूमिनियम से Al2O3 बना, एल्यूमिनियम नाइट्राइड बना, ये Be3N2 और बेरिलियम ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है जी, मैग्नीशियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो होना था, साइज बड़ा हो गया, एंड बर्न्स विद डेजलिंग
ब्रिलियंस इन एयर, तो वही हरकतें मैग्नीशियम की भी हैं, लिथियम से डायगोनल रिलेशन है इसका। तो Mg भाई साहब क्या करेंगे, Mg MgO बनाएगा, Mg3N2 बनाएगा, ठीक है जी। कैल्शियम स्टोनशियम बेरियम आर रेडली अटैक्ड बाय एयर, तो धीरे धीरे टॉप से बॉटम जाते जाते रिएक्टिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, रिएक्टिविटी बढ़ रही है। तो जल्दी से सीन वापस समझ ले, बेरिलियम मैग्नीशियम केमिकली इनर्ट है, बेरिलियम मैग्नीशियम, लेकिन अगर पाउडर्ड बेरिलियम लेके आते हो तो ये BeO Be3N2 बना लेगा। आगे मैग्नीशियम थोड़ा सा रेडली अटैक होएगा, वो MgO Mg3N2 बना लेगा, और उसके बाद फिर फास्ट अटैक कर ही रहे हैं, टॉप से बॉटम रिएक्टिविटी बढ़ रही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल था सोडियम का एयर के साथ, तो मैंने आपको बताना है सोडियम का सिंपल ऑक्साइड तो बनता ही बनता है, सोडियम का क्या बनेगा, परऑक्साइड। क्लियर, एक बात ध्यान से सुन लें, लिथियम ओनली सिंपल ऑक्साइड बनाता है, सोडियम से सिंपल ऑक्साइड तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन परऑक्साइड भी बनता है, लेकिन टॉप से बॉटम सुपर ऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी, सुपर ऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी बढ़ेगी। आप जानते हैं ये सिंपल ऑक्साइड है, आप जानते हैं ये आपके पास परऑक्साइड है जिसमें सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, केमिकल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और ये भाई साहब आपके पास सुपर ऑक्साइड है। अब एक बात समझाकर मैं आपको बताता हूं, देखो ओरिजिनली जो ऑक्सीजन है वो O डबल बॉन्ड O है, बात को समझना ध्यान से। लिथियम का इलेक्ट्रॉन निकालना वेरी डिफिकल्ट, लिथियम का इलेक्ट्रॉन निकालना वेरी डिफिकल्ट, उस पे ना O डबल बॉन्ड और टूट गया, लिथियम का इलेक्ट्रॉन निकालना वेरी डिफिकल्ट। तो उतने ही टेम्परेचर पे जब आपने लिथियम का इलेक्ट्रॉन निकाला O डबल बॉन्ड O टूट गया, तो इन भाई साहब ने टूटे हुए मॉलिक्यूल के साथ एटॉमिक फॉर्म में Li2O बना लिया, Li2O बना लिया, ठीक है ना, Li2O बना लिया। लेकिन जैसे ही मैंने उसके बाद किसकी टर्न ली, सोडियम की, पोटेशियम की, तो इनके इलेक्ट्रॉन निकालना, इनके इलेक्ट्रॉन निकालना, इनके इलेक्ट्रॉन निकालना मेरे लिए क्या बच्चे आसान है, इनके इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है। तो उतने पे O डबल बॉन्ड और टूट नहीं पाया। क्लियर, अब हुआ क्या, अगर मैं सोडियम के साथ हूं तो एक बॉन्ड टूटा, अगर मैं पोटेशियम के साथ हूं, क्लियर, तो एक की जगह पर हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन हुआ। यूं समझ लें कि O2 ने बॉन्ड नहीं तोड़ा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। एक बार फिर समझे मेरी बात को ध्यान से, इस सबको रब करते हैं फिर समझाते हैं। लिथियम आयोनाइजेशन एनर्जी हाई, अगर लिथियम प्लस ऑक्सीजन लेके चलोगे तो जितनी एनर्जी से लिथियम का इलेक्ट्रॉन निकलना है उतने से O का डबल बॉन्ड टूट जाना है। तो इन भाई साहब ने सिंपल ऑक्साइड बनाना है। अगर आप सोडियम लेके चलते हो तो सोडियम के इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उससे इसका एक बॉन्ड टूट जाना है, इसने परऑक्साइड बनाया। और पोटेशियम के इलेक्ट्रॉन निकालने में तो एनर्जी लीस्ट चाहिए, तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और इन भाई साहब ने एक्सेप्ट कर लिया, तो इसका बॉन्ड टूटा लिथियम के साथ, इसका बॉन्ड एक टूटा, क्लियर, और आगे जाकर एक बॉन्ड टूटना भी बंद हो गया। तो इसीलिए आप इसका लॉजिक समझे बजाय इसकी क्रैमिंग करने के। लिथियम फॉर्म्स सिंपल ऑक्साइड, सोडियम सिंपल एंड परऑक्साइड, और जो पोटेशियम है सिंपल पर सुपर, तो टॉप से बॉटम सुपर ऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी बढ़ रही है। और आपको पता है सुपर ऑक्साइड का जो बॉन्ड ऑर्डर है, सुपर ऑक्साइड का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1.5 है, मतलब पहले सारे बॉन्ड टूटना, फिर सिंगल बॉन्ड टूटना, और उसके बाद हाफ बॉन्ड टूटना। ये डिपेंड करता है मेटल कैसा आपने ले रखा है, मेटल कैसा आपने ले रखा है। तो मैग्नीशियम का एयर से रिएक्शन तो MgO Mg3N2 बना, पीछे बताई था मैंने आपको, ठीक है जी, समझ गए इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए लिथियम ने ऑक्साइड बनाया, वेरी फ्यू परऑक्साइड बनाया, सोडियम ने पर और कुछ वेरी फ्यू सुपर बनाया, और बाकी बचने क्या बनाया, सुपर ऑक्साइड बनाया। लिथियम का इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है, बॉन्ड टूट जाएगा। सोडियम का इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है,
एक पाई बॉन्ड टूटेगा। पोटेशियम रुबिडियम सीजियम में वो पाई बॉन्ड भी नहीं टूटेगा, वो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे उसको टू एक्सेप्ट करके सुपर ऑक्साइड बना लेगा। तो नटशेल हमारी बात हुई, स्टेबिलिटी ऑफ परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड इंक्रीजेस एज द साइज ऑफ मेटल कैटायन इंक्रीजेस। रीजन कुछ भी लिखे, मैंने आपको प्रॉपर लॉजिक बता दिया है कि ओ एक्सेप्टर कब बनेगा, जब सामने से मेटल इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देगा। ओके, प्रॉपर्टीज में तो सिंपल है, मैंने आपको बताया था जीव लपलपाई, जितने भी ऑक्साइड परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड है, बस इस जोन में थोड़ा सा आप ढंग से निकल गए तो आप एस ब्लॉक के विनर हो जाएंगे। इस जोन से आप थोड़ा सा ढंग से निकल जाए तो आप एस ब्लॉक के विनर हो जाएंगे। ऑक्साइड परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड, ऑक्साइड परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड, इन पे पानी 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 डलेगा। हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड तो होना ही होना था। जो सिंपल ऑक्साइड है वो ऑक्सीजन डोनर नहीं है, पर मतलब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी बनेगा। सुपर का मतलब है सुपर क्वांटिटी, हाई क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इज देयर, हाई क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इज हियर। ठीक है जी, तो यहां O2 निकला, हाई क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इज हियर, तो यहां ऑक्सीजन निकला, हाई क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन निकला। तो सुपर ऑक्साइड ऑक्सीजन देने की वजह से इसको ना हम रूम फ्रेशनर्स में और जहां हाई एल्टीट्यूड्स पे जाकर क्या होएगा, जैसे आप KO2 ले गए हाई एल्टीट्यूड्स पे तो वहां प्रेशर कम होएगा तो ये टूट जाएगा और ये ऑक्सीजन डोनर का काम करेगा। तो अगर आप रूम को फ्रेश करने की नीड पता क्यों हुई, क्योंकि वहां ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो CO2 इज यूज्ड एज द रूम फ्रेशनर, और रूम फ्रेशनर डिवाइसेस के अंदर आपके O2 ले जा सकते हैं। तो मेन यहाँ MOH H2O2, यहाँ MOH H2O2, तो यहाँ एक्स्ट्रा क्या बना, ऑक्सीजन बना। सो सुपर ऑक्साइड नाम से सुपरमैन, क्लियर। तो सुपर ऑक्साइड इज अ रिच सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्साइड एंड peroxides आर कलरलेस, क्लियर, व्हेन प्योर, बट द सुपर ऑक्साइड्स आर येलो। मैं तो फिर आपसे कहूंगा जहां भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो वो कलरफुल होंगे ही होंगे। अगर आप थोड़ा सा MOT पे जाना चाहें, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पे, तो देखो ये 3 ऑर्बिटल थे, इन तीनों की मिक्सिंग हुई, सिग्मा बना, पाई पाई बना, पाई स्टार बना, और यहां बन गया सिग्मा स्टार। ठीक है, अब आपको ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में पड़े हुए 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आपको पता है इनको एओज बोलते हैं, अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये बीच में एमओज है, मोलिकुलर ऑर्बिटल। सुनो क्या हुआ, 4 4 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। किसका बनाया आपने, O2 का। अगर मैं O2 प्लस बना दूं, ठीक है जी, तो O2 प्लस के केस में एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। और अगर मैं O2 माइनस बना दूं तो आपके पास यहां एक इलेक्ट्रॉन एंट्री कर जाएगा। ठीक है जी, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। लेकिन इसके पास 2 यूपी है, इसके पास 1 यूपी है, इसके पास भी 1 यूपी है, तो इस सबके अंदर कलर तो होएगा। तो सुपर ऑक्साइड में 1 यूपी है, लेकिन जब आप O2 - 2 बनाएंगे ना बेटा, O2 - 2, तो O2 माइनस में तो सारे इलेक्ट्रॉन भर गए ना, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, क्लियर। तो बाहर में आपके पास सारे पेयर, तो इसीलिए इसको क्या बोला हुआ है, ऑक्साइड O-2 नियोन का कॉन्फ़िगरेशन, O2 - 2 ऑल आर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जैसे ही मैं बात सुपर ऑक्साइड की करता हूं, क्लियर, सुपर ऑक्साइड की करता हूं, तो वहां मुझे 1 यूपी मिलता है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलता है, और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलने की वजह से भाई साहब क्या हो जाएंगे, कलरफुल हो जाएंगे, येलो या ऑरेंज कलर के मिलते हैं और पैरामैग्नेटिक मिलते हैं। लॉजिक समझ में आया आपको। तो अगर अब आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपके लिए बड़ा सुपर इजी काम होएगा। मेरे से कोई बोलेगा यहां से कि आप एक्शन विद एयर एंड मॉइस्चर करवाएं, तो मैं बोलूंगा जी फर्स्ट से पहले ऑक्साइड, फिर उसका बनेगा हाइड्रोक्साइड पानी से रिएक्शन करके, और फाइनली बन जाएगा उसका कार्बोनेट। टार्निश हो जाएंगे, मटमैले हो जाएंगे। बेरिलियम मैग्नीशियम काइनेटिकली इनर्ट है। अगर पाउडर्ड फॉर्म में रिएक्शन कराई जाए बेरिलियम की, इट विल फॉर्म ऑक्साइड नाइट्राइड। सेम कौन कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड नाइट्राइड। हाँ, नीचे जाकर रिएक्टिविटी बढ़ रही है। उसके बाद एग्जांपल आया, फिर मुझे बताया गया क्या कि कौन सुपर कौन पर और सुपर बना रहा है। लिथियम छोटा तो सिंपल और थोड़ा सा पर, उसके आगे पर और थोड़ा सा सुपर, उसके आगे सुपर सुपर सुपर, क्लियर। फिर इन सब की टेंडेंसी पकड़ी, सब MOH तो कॉमनली बना ही रहे हैं, क्लियर। जो परोक्साइड वो परोक्साइड बना रहा है, जो सुपर ऑक्साइड नाम ही जिसका सुपर ऑक्साइड है वो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। ठीक है जी। अब मुझसे कहा गया ये कैसे है, मैंने कहा जी
जो सिंपल ऑक्साइड है ऑल पेयर्ड, जो परोक्साइड है ऑल पेयर्ड। लेकिन जब मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसके पास एक यूपी होने की वजह से ये कलरफुल भी है, ऑरेंज येलो, और इसके साथ साथ में ये पीएम भी है, मतलब प्रधानमंत्री नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं, पैरामैग्नेटिक। क्लियर है, ध्यान रखें। ओके, अब जो फीचर मैंने आपको पीछे बताया था, KO2 इज यूज्ड इन ब्रीदिंग डिवाइसेस टू रिमूव द मॉइस्चर एंड CO2 फ्रॉम एक्सहेल्ड एयर जनरेटिंग oxygen in the process. It is used as a source of oxygen. Submarine, space shuttles, emergency breathing apparatus such as oxygen mask. देखिए OH H2O2 साथ में ऑक्सीजन, और ये जो KO2 है CO2 से रिएक्शन करके K2 को फिर ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। तो इसको बहुत अच्छा हम ऑक्सीजन का सोर्स मान के चलते हैं। सुपर ऑक्साइड इज रियली सुपरमैन और सुपर वीमैन। समझ गए मेरी बात को आप? कोई कंफ्यूजन हो मेरे से डिस्कशन करें आप। उसके बाद ग्रुप 2 के बारे में, तो ग्रुप 2 के बारे में बढ़िया से हिंट मैं आपको बता दूं, इसके अंदर सुपर ऑक्साइड बनने के कोई चांस नहीं है। क्लियर, ये सिंपल और पर ऑक्साइड तक ही लिमिटेड है। कारण है ना, लॉजिक उठाओ, इनके आयोनाइजेशन एनर्जीज क्या है, हाई है और वेरी हाई है। उतने में ओ का ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा और एक पाई बॉन्ड भी टूटेगा। ये तो सोचे ही मत कि ओ का बॉन्ड टूटेगा ही नहीं। एक तो इनके साइज छोटे, एक इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, उतने से बोन टूटना मस्ट है, टूटेगा ही टूटेगा। तो इनके परोक्साइड इस दुनिया में, सुपर ऑक्साइड इस दुनिया में है ही नहीं। सिंपल पर, सिंपल पर, तो आप एक सिंपल याद रखें, टॉप टू बॉटम नो वन इज, नो वन इज, नो वन इज सुपर ऑक्साइड ऑफ द सेकंड है, नो वन इज सुपर ऑक्साइड ऑफ द सेकंड है। क्लियर है? तो एक बार हम चेक कर लें क्या बोल रहे हैं जी। एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2 बर्न इन ऑक्सीजन फॉर्मिंग मोनो, हाउएवर द हायर मेंबर ऑफ ग्रुप स्ट्रोंशियम एंड बेरियम पर बनाते हैं, बस सुपर की चांसेस नहीं है। क्यों नहीं है? लॉजिक लगाना, रट्टे मत मारना। ओ का बॉन्ड टूटेगा तो दो ही चीजें बननी है, या तो पर बनेगा या सिंपल बनेगा। सुपर में बॉन्ड टूटने की पॉसिबिलिटी नहीं है। और जो टाइप के ये मेटल हैं, जो सेकेंडरी वाले, उसमें 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 हाई एनर्जी चाहिए, तो बॉन्ड का टूटना मस्ट है, तो ये सुपर ऑक्साइड नहीं बनाएंगे। इनके ऑक्साइड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बेरिलियम को छोड़ दो, सबसे बड़ा पंगा तो यही डालता है।